तो ड्रैगन बॉल दाइमा में हमने गोमा को देखा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और थर्ड इवल आई लगाने के बाद उसने गोकू और वेजिटा को फाइट में काफी अच्छी टक्कर दी थी और कोई भी गोमा को नहीं हरा पा रहा था। तो जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तो गोमा किसी को भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं लगा था और सबको लग रहा था कि ये मेन कैरेक्टर है ही नहीं, ये बस एक कार्टून सा कैरेक्टर है, मेन विलन कोई और हो सकता है जैसा कि लग रहा था। लेकिन सीरीज के लास्ट आते तक हमें पता चला कि गोमा कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया था थर्ड इवल आई की वजह से और गोमा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा था। थर्ड इवल आई लगाने के बाद गोमा काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर भी लग रहा था। लेकिन जब गोमा थर्ड इवल आई का यूज़ करता है और अपनी न्यू फॉर्म पाता है तो गोमा जो था वो जिरन की तरह लग रहा था, यानी कि उसकी बॉडी, उसका फाइटिंग स्टाइल काफ़ी हद तक जिरन की तरह लग रहा था। जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों का यह मानना था कि गोमा और जिरन के दरमियान कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उस बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे दिखती हैं। तो इसलिए आज हम देखेंगे क्या गोमा सिर्फ दिखता ही जिरन जैसा है या फिर गोमा जिरन जितना पावरफुल भी है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम फाइट करवाने वाले हैं गोमा और जिरन के दरमियान और देखेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। और इसमें हम गोमा की थर्ड इवल आई को भी लेंगे क्योंकि वैसे तो गोमा जो है वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है और गोमा को कोई भी हरा सकता है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन थर्ड इवल आई के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है क्योंकि उसने गोकू और उसके साथियों के पसीने छुड़वा दिए थे, तभी जाकर गोमा हारा है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गोमा के बारे में। तो गोमा जो था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। पहले गोमा भले ही एक कार्टून कैरेक्टर लग रहा था जिससे कुछ भी नहीं होगा और वो मेन विलन भी नहीं लग रहा था क्योंकि उससे विलन वाली वाइब नहीं आ रही थी। लेकिन जब उसने थर्ड इवल आई लगाई तो वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर भी हो गया था। जिसके बाद उसने गोकू और उसके साथियों को फाइट में काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। गोमा ने सुपर सैयन 3, वेजिटा, सुपर सैयन 3, गोकू को भी फाइट में काफ़ी अच्छी टक्कर दी, जिससे हमें पता चलता है कि गोमा का लेवल कितना ज़्यादा हाई है। इसके अलावा गोमा जो था वह सुपर सैयन 4 गोकू के साथ भी उसने फाइट की थी, यानी कि उसके किड वर्जन में। लेकिन जब गोकू बड़ा हुआ तो तब उसका सुपर सैयन 4 गोमा पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था, जैसा कि हमने सीरीज में देखा भी था। लेकिन फिर भी गोमा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि गोमा ने मार्जिन डू, मार्जिन कू, वेजिटा, इसके अलावा गोकू और पिक्कोलो इन सब को एक साथ हराया और कोई भी इससे टक्कर नहीं ले पा रहा था क्योंकि गोमा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। लेकिन ये है कि गोमा एक प्रोफेशनल फाइटर नहीं है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा लड़ नहीं सकता, यानी कि उसके फाइटिंग स्टाइल इतने अच्छे भी नहीं है। यानी कि गोकू और वेजिटा के फाइटिंग स्किल जितने अच्छे हैं ना, उस लेवल के गोमा के फाइटिंग स्किल अच्छे नहीं है और गोकू और वेजिटा उसे हरा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन यार गोमा को जो प्लस पॉइंट मिलते हैं ना, वो उसकी थर्ड इवल आई का ये मिलता है कि गोमा को थर्ड इवल आई बार बार हील कर देती थी। वैसे वेजिटा ने भी उसे सुपर सैयन 3 में लगभग हरा दिया था, लेकिन थर्ड इवल आई की वजह से वो दोबारा हील हो गया था। इस चीज़ का उसको एक प्लस पॉइंट मिलता है, जिसकी वजह से गोमा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। लेकिन अब गोमा के बारे में तो काफ़ी बातें कर ली, लेकिन अब बात कर लेते हैं जिरन की। तो जिरन, जिसे हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में देख चुके हैं, जिरन कितना ज़्यादा ताकतवर है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिरन को बचपन से ही एक फाइटर बनने की ट्रेनिंग मिली है, जिसकी वजह से जो जिरन का बचपन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में गुजरा था, जिसकी वजह से जिरन काफ़ी अच्छा फाइटर है और उसे अपनी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से जिरन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि जब जिरन टूर्नामेंट ऑफ पावर में था तो कोई भी उसकी टक्कर का नहीं था और सबके लिए सबसे बड़ा टास्क यही था कि वो जिरन को कैसे हराएंगे, क्योंकि हमने देखा कि जिरन के सामने कोई भी एक सेकंड से ज़्यादा टिक नहीं पाया। वो तो अपना जो गोकू था उसने फिर न्यू फॉर्म अचीव की, जिसके बाद उसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। वैसे बात की जाए जिरन की तो जिरन ने गोकू और वेजिटा के सुपर सैयन ब्लू में भी उनको हराया है, यानी कि गोकू अपने सुपर सैयन ब्लू में, वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में, इसके अलावा गोल्डन फ्रीजा और इसके अलावा एंड्रॉयड 70 इन सब ने मिलकर भी जिरन को हराने की कोशिश की, लेकिन जिरन पर इसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि जिरन कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा गोकू ने कायोकैन का भी यूज़ किया और वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन का यूज़ किया, फिर भी वो इसे नहीं हरा पाए, जिससे हमें पता चलता है कि जिरन का लेवल कितना ज़्यादा हाई है। इसके अलावा जिरन ने अपनी एक ही फिंगर से गोकू को रोक दिया था। जिरन कितना ज़्यादा ताकतवर है ये तो अब मैं कैसे बताऊं यार। इसके अलावा जिरन ने गोकू को अल्ट्रा इंस्टेंट में भी फाइट में काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में किसी की भी जान लेना अलाउ नहीं था, जिसकी वजह से वो किसी को मार नहीं सकते थे। लेकिन गोमा वाले केस में ऐसा नहीं था, वो सब एक दूसरे को मारने में तुले हुए थे, लेकिन फिर भी जिरन उनको मारना नहीं चाहता था और गोकू ने अपने स्पिरिट बॉम्ब का भी यूज़ किया, लेकिन फिर भी जिरन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जिरन टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे ज़्यादा पावरफुल फाइटर
था, लेकिन फिर भी गोकू ने उसे फाइट में काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, वो भी अपनी न्यू फॉर्म अचीव करके। यार ये गोकू तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन इधर बात हो रही है अपने जिरन और गोमा की। तो देखो यार, जिरन जो था वो बहुत ही अच्छा फाइटर था, क्योंकि उसने हिट के टाइम स्केप को भी तोड़ दिया था। क्योंकि आपको पता है कि हिट जो था वो कितना ज़्यादा अच्छा फाइटर था और उसने गोकू और वेजिटा को नानी याद दिलवा दी थी। लेकिन जिरन के सामने यार वो कोई चीज़ था ही नहीं। जिरन बड़ी आराम से उसे हरा देता है। जिरन के लिए उसे हराना कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं थी। इसके अलावा जिरन जो था वो इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उसने गोकू और वेजिटा इन दोनों को एक साथ आराम से हरा दिया था और उसके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं थी। और यार जिरन के लिए गोकू और वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू तो कुछ चीज़ ही नहीं था। हालांकि आपको पता है कि सुपर सैयन ब्लू कितना ज़्यादा पावरफुल है और जो सुपर सैयन ब्लू है वो सुपर सैयन 3 से कितना ज़्यादा ऊपर लेवल पर है। लेकिन इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का मतलब यह था कि जाना जाए कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल रिजल्ट की कि इन दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। तो पहली बात कर लेते हैं गोमा और जिरन की स्ट्रेंथ की। तो इसमें देखो ना, जिरन ही आगे है, क्योंकि जिरन की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्स सब कुछ गोमा से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। भले ही उसने थर्ड इवल आई लगाई है, क्योंकि आपको पता है कि गोकू और वेजिटा ने अपने सुपर सैयन 3 में ही गोमा को फाइट में काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। और इधर बात की जाए जिरन की, तो जिरन वाली फाइट में वो सुपर सैयन ब्लू में भी जिरन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। और सुपर सैयन 3 से सुपर सैयन ब्लू कितना ज़्यादा ताकतवर है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा गोकू और वेजिटा ने मिलकर भी सुपर सैयन ब्लू में जिरन को हराने की कोशिश की, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिरन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए यार मेरे हिसाब से जो जिरन है ना, वो बड़ी आराम से गोमा को हरा सकते हैं, क्योंकि जो जिरन है वो गोमा से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। हाँ, गोमा जो था वो दिखने में काफ़ी हद तक जिरन की तरह लग रहा था, लेकिन बात की जाए ना उसकी स्ट्रेंथ की या फिर उसकी ताकत की, तो वो जिरन के आसपास भी नहीं आता, क्योंकि जो जिरन है वो उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। बाकी ये तो था मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन मुझसे अलग भी हो सकता है, इसलिए अपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो वह भी आप हमसे पूछ सकती हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की अदर वीडियोस को देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।